हेलो गाइस, वेलकम टू अवर व्लॉग, वेलकम टू अवर चैनल एकांश मॉम। और हम आज व्लॉग के स्टार्ट एकांश के साथ कर रहे हैं। और एकांश यहाँ पर स्कूल आया हुआ है। एकांश के स्कूल में कुछ इवेंट था और आई थिंक बच्चों का कुछ किंडरगार्टन लाइक समथिंग कुछ था, तो उन्होंने बोला था वहीं पे वो ड्रेसअप करेंगे। आगे अंदर का मैं नहीं कर पाई और शायद नहीं, कंफर्म टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी। और यहाँ पर मैं एकांश को बोल रही थी कि यहाँ सारी फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी। यहाँ पे हमने फिंगर्स भी फिंगर्स बोल रही हैंड प्रिंट करवाया था, छाप लगवाई थी उस पर, मदर की भी और बच्चे की भी। और यहाँ पे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए थे। यहाँ पे ये ट्विंस हैं और ये एकांश की क्लास में है, ए सेक्शन में। फिर हम लोगों को बोला गया था कि आप ऊपर चले जाइए क्योंकि टीचर से जो भी बात करनी वो आप कर सकते हैं। तो हम लोग गए हुए थे और ये बोर्ड पता नहीं कब से लगा हुआ है, उन्होंने वेलकम टू स्कूल, वेलकम टू फर्स्ट डे, ये यही लगा के रखा है। और ये एकांश की क्लास है। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था क्योंकि देखिए क्या होता है स्कूल में ना, अपने अपने रूल्स होते हैं, बट उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो रही थी, मीटिंग थी, तो मैंने सोचा है थोड़ा सा मैं, बहुत अच्छी क्लास है, मतलब डिसेंट है, ना ज़्यादा ताम झाम है ना कुछ ऐसा वो नहीं है। और एकांश के साथ में बॉटल, आज हाँ बैग लेके जाना नहीं था। और ये यहाँ पर भी क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे भी बच्चे खेलते हैं, स्लाइडर है, सब चीज़ें हैं। तो मतलब ये यहाँ का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट बच्चों के हिसाब से स्कूल बहुत अच्छा है। और ये काफ़ी पुराना स्कूल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और स्कूल के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बट यहाँ पे देखिए पोएम वोएम भी लिखी हुई है। और एकांश को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, रोता था, बट अब वो वहाँ पे थोड़ा सा हैबिचुअल हो गया है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे वापस जाने के लिए क्योंकि ज़्यादा देर नहीं था, मीटिंग थी और इवेंट था। तो मैं एकांश को छोड़ के फिर से लेने आ गई थी। और आज एकांश को स्कूल ड्रेस, उन्होंने बोला था कि कंपलसरी नहीं कि स्कूल ड्रेस में ही आना है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप जैसा चाहें मतलब वैसा ला सकते हैं, मना नहीं किया था। उन्होंने बोला था एज योर चॉइस, आप जैसे बच्चों को लाना चाहते हैं। और क्या होता है ना कि स्कूल के रूल के हिसाब से चलो तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ही था कि सब यहाँ चल रहा है इवेंट, तो सारे बच्चे देखिए अपने अपने हिसाब से ही आए थे, जिसको जैसे आना था। फिर वही एकांश का रोज़ का रूटीन है कि वो स्कूल जाएगा तो एक बार झूले में झूलता ही है। मैं स्लाइड में नहीं जाने देती, ये बड़े वाले स्लाइड में, क्योंकि हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में डरता है, फिर क्योंकि वो चढ़ तो जाता है स्लाइड में चढ़ करने के लिए, बट वो थोड़ा फिर वहाँ पे जाके रुक जाता है और डरने लगता है। तो अभी उसका अंदर थोड़ा सा है, बट ठीक है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। उसके साथ पापा होना चाहिए जब वो स्लाइड करता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको झूला झूला के ले आऊँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं कहाँ ही जाके गिर जाएगा, तो मैं नहीं करने देती हूँ। और यहाँ पे भी वो सबसे मिलता है। फिर ये वाले झूले में तो वो कंफर्ट फील करता है जब मेरे साथ रहता है, तो स्लाइड में तो जाने के लिए, स्लाइडर में जाने के लिए उसको थोड़ा सा अपने पापा चाहिए ही होते हैं। कह रहा था कि मम्मा पापा आएंगे तब मैं पापा के साथ करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है बेटा, क्योंकि लेने मैं ही जाती हूँ और स्कूल छोड़ते टाइम पापा नहीं करवा सकते ये सब। तो फिर हम लोग आ गए थे हमारी कहना चाहिए पड़ोसी के पास। मेरी भाभी हैं एक, मैं उनसे बहुत अटैच्ड हूँ और हम लोगों का अच्छा रिलेशन है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मिलते हैं, बट जब भी मिलते हैं तो हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम लोग बहुत क्लोज़ हैं, इस टाइप का हमारा रिलेशन है। मेरे घर के बाजू में जो आंटी रहती है उनकी ये बहू हैं, ये थोड़े दूसरे फ्लैट में रहती हैं, बट बहुत प्यारा नेचर है, बहुत हेल्पिंग नेचर है भाभी का। मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी, फेस नहीं मैं दिखा रही हूँ। और फिर ये दूसरे दिन का है व्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने एंड कर दिया था, उस दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया था। और फिर ये दूसरे दिन का ये मैंने इसलिए शूट किया क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ जो इन्होंने मंगवाई थी पेरेंट्स और बच्चों की, तो उन्होंने लगाई। यहाँ पे हमारी भी फ़ोटो, ये देख रहे हैं आप ग्रीन साड़ी में, ये जो मैं हाथ, ये हमारी फ़ोटो इन्होंने फ्रंट पे ही लगाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हमारी बहुत प्यारी फ़ोटो है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे कि तो फ्रंट पे हमारी फ़ोटो लगी हुई थी। और ये देखिए मैं बार बार उसको, मतलब मैं इतना खुश थी ना, मतलब होता है ना बच्चों के साथ भी कोई चीज़ होती है पर पेरेंट्स को भी बहुत, मैं बहुत कभी कभी ना मेरे अंदर भी बचपना झलकता है कि मैं ये सब चीज़ों से बड़ी खुश हो जाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मुझे इतनी कभी कभी इतनी खुशियाँ दे देती हैं, और कभी कभी लगता है कि यार बड़ी बड़ी चीज़ों में भी खुशी नहीं मिलती। फिर मैं घर आ गई, मैंने रोटी बनाई, मैं सारी तैयारी करके गई थी, फिर मैंने आके सारा खाना किया, मैंने दाल बनाई,
सब्जी बनाई लौकी की, रोटी बनाई, सब बन गया था मेरा खाना। ये डेली रूटीन का है व्लॉग, तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने चावल भी बना लिया था कुकर में। और ये मेरा डेली का है कि अभी अभी हम लोग बीच में थोड़ा लेट खाना खा रहे थे क्योंकि एकांश के पापा जा रहे थे कहाँ, कॉलेज, तो वो दिन भर के लिए जा रहे थे। कभी कभी लेट भी आ रहे थे, तो वो 2:30-3 बजे आते थे, सुबह 8 बजे चले जाते थे, तो खाना लेट हो रहा था। वैसे तो हमारा खाना 10-11 बजे तक हो जाता है। फिर एकांश का चालू हो गया ड्राई फ्रूट्स वाला। मैं उसको बोल रही थी कि बेटा कभी भी कटोरी में या फिर बाउल में लेके खाना चाहिए या प्लेट में लेके खाना चाहिए। तो होते हैं बच्चे अपने अपने उस तरीके से। तो एकांश का स्कूल से आके एक ही रूटीन है कि वो ड्राई फ्रूट्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, जो भी उसको खाना है वो खाएगा और टीवी के सामने वो बैठ जाता है। डेली का उसका रूटीन है। बट ये ख़राब आदत है, मैं धीरे धीरे इसको थोड़ा सा वो कर रही हूँ कि यार नहीं, वो घड़ी ख़राब हो गई थी। फिर मैं घड़ी देखने के लिए यहाँ पे आई थी कि कितना एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। और यहाँ पे सब मैंने जमा लिया था अपना घर, ये मेरा बेडरूम है। और फिर मैं देखने गई थी कि बारिश तो नहीं हो रही है, तो मौसम बहुत अच्छा था, ना बारिश हो रही थी ना धूप थी, बहुत प्यारा मौसम था। और मुझे ये मौसम में ऐसा लगता है कि यार मैं देखते रहूँ, बाहर बैठ जाऊँ, मतलब मैं कुछ काम ना करूँ, सिर्फ बैठ के मैं ये मौसम का लुत्फ़ उठाऊँ। और कुछ खाने के लिए स्नैक्स मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट ऑब्वियसली मुझे ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर खाना रेडी हो गया था। ये एकांश की प्लेट है, जो एकांश के लिए मैंने खाना रेडी किया था। बोल रहा था मुझे प्रॉपर जैसा आप लोग खाते हो वैसा दो बना के, दही दो। भले इसने खाया नहीं, पर उसको प्रॉपर थाली सजा के चाहिए थी। और बोला कि मम्मा मैं डाइनिंग में बैठ के खाऊंगा, डाइनिंग टेबल में, वैसे तो सोफे में बैठ के खाता है। फिर उसके बाद बैठ गया और बोला कि मम्मा मुझे खिला दो, बट खा नहीं पा रहा था। और बोला मैं अपने हाथ से खाऊंगा, वो अपने पापा की कॉपी कर रहा था कि मैं ऐसे बैठ के खाऊंगा। फिर बोलता है कि नहीं मम्मा आप ही खिला दो। फिर मैंने ही खिलाया, सोफे में बैठ के खिलाया, मैंने वो शूट नहीं किया। और फिर मेरे खाने की बारी आई, तो ये थोड़ा मैंने पोहा बनाया था सुबह, मुझे वो मैं खा नहीं पाई थी। सॉरी, शाम का टाइम है ये, शाम के टाइम पे खाना तो हो गया था हमारा। और मैंने एकांश के लिए हॉर्लिक्स दूध और अपने लिए चाय, और ये जो मैंने पोहा बनाया था वो मैंने गरम करके फिर से खाया, क्योंकि मैं सुबह नहीं खा पाई थी अच्छे से। तो शाम के स्नैक्स में मैंने उसको ऐड कर लिया। और मेरा रहता है कि अगर मैं कुछ हैवी खा लेती हूँ ना, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, खाना नहीं खा पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा था, सुबह थोड़ा ही खाया था और बच गया था, तो मैंने सोचा था शाम को मैं नाश्ते में यही खा लूँगी। होता है अभी हम लोग का लेट खाना हो रहा है रात में। वैसे तो आप हम लोग कम से कम 4 साल हो गए, हम लोग 6 बजे, शाम के 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा ही लेते हैं। मेरे को थोड़ा लेट हो जाता है, मगर मेरे हस्बैंड 6 बजे खाना खा के क्लिनिक चले जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हुई, फिर हम आ गए थे मंदिर। फिर मैं जाके खाना बनाने वाली थी क्योंकि लेट खाना था। फिर यहाँ मंदिर में आरती हो रही थी। और हमारा जो कोही फिज़ा का जो मंदिर है भोपाल का, वो इतना, मतलब मैं वहाँ पे ऐसा लगता है मैं एज अ फैमिली हूँ। मतलब मुझे वहाँ पे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, इतना अच्छा लोग मुझसे। एक चीज़ है मंदिर में, जो अगर आप जाते हैं, आप किसी भी फैमिली से हैं, आप किसी भी, और मेरे अंदर भी है कि मैं ना ये नहीं करती कि यार मैं पहली बार में, मेरा है कि अगर मैं पहली बार भी मिल रही हूँ, अगर सामने वाला मेरे से हंस के बात कर रहा है, तो मैं बिल्कुल उसको वैसा ही रिस्पॉन्स देती हूँ जैसे वो मुझसे बात करता है। अगर नहीं भी कर रहा है और अगर मुझसे बड़ा है तो मैं बात कर लेती हूँ। मुझे कुछ ऐसे नहीं लगता है कि यार मैं क्यों करूँ, इस टाइप का वाला मेरे अंदर नहीं है। बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके लोगों से मिलो, बात करो, है ना। वहाँ पे एक आंटी मिली मुझे, इसी दिन की बात बता रही हूँ मैं। तो मैं उनसे शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम, मैं हमेशा उनको देखती थी, बट एज अ मेरा फेस टू फेस उनसे बात नहीं हो पाई थी। मैंने उनसे मिला, मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की। मतलब आंटी बड़ी थी मुझसे, पर उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, बड़े होने के बाद भी उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी और मुझसे इतने अच्छे से बात किया। बोला कि बेटा तुम घर आना। मतलब मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, बट इतना अच्छा मेरा उनसे बॉन्ड बन गया। सारी आंटी यहाँ जितनी आती हैं सबसे मैं बात करती हूँ, और सब मुझे बहुत प्यार देती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं। एकांश, एक दीदी है एकांश की, देशना दीदी, उसके साथ में परिक्रमा कर रहा था। फिर आ गई बारी जब हनुमान जी की आरती होती है, वहाँ पे 7:30 बजे होती है कृष्ण भगवान की, फिर होती है माता जी की। तो आज माता जी की पहले हो गई थी और कृष्ण भगवान की बाद में हुई, राधा कृष्ण की। फिर यहाँ पे चालू हो गई थी हमारे हनुमान जी की आरती। और यहाँ पे पंडित जी पर्दा लगाते हैं पहले, फिर सब तैयारी करते हैं, उसके बाद पर्दा खोलते हैं। तो सब जगह का नियम होता है मंदिरों का। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी आरती अटेंड करूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, तो मुझे सिर्फ हनुमान जी की आरती मिलती है या फिर माता जी की आधी आरती मिलती है। राधा कृष्ण की कई बार मुझसे छूट जाती है, बट फिर भी मैं सारे दर्शन करती हूँ, बैठती हूँ, उसके बाद ही आती हूँ दिया विया लगा के।
मंदिर में। और फिर ये आ गए थे हम घर पे, तो एकांश की मस्ती चल रही थी, पता नहीं क्या ही बोल रहा था, और मैं आपको थोड़ा सा क्लिप सुनाती हूँ। और बहुत बदमाशी करता है। बताओ गाइस को, गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, गाइस, हेलो गाइस। हाँ फिर आगे आगे पहले अच्छे से बैठो आप। बैठना चाहिए तो अच्छा सोना है, अच्छा आप सोए हो, लेटे हो। हाँ तो गाइस को बताओ क्या बोलना है। अब बोलना है, देखो मिक्की माउस। ये कांच के टी शर्ट पे मिक्की माउस बना है, देखो गाइस। चलो अब गाइस को बाय बोल दो, बाय गाइस। तैयारी कर लो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बोलो, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना, लाइक करना, और शेयर करना। शेयर करना। थैंक यू, थैंक यू, बाय, बाय, लव यू, लव यू, लव यू ऑल। हेलो। फ्लैंक किस दे दो, मम्मा को प्यारी कर लो, ऐसे किसी दो मम्मा को, किकी सही वाली किसी। देख लो किकी। अभी देखो तुमका हाय करो। देखे ना मैं कैसे कूदा बहुत पार आ रहा है किसके ऊपर? मम्मा के ऊपर। कुछ भी, मम्मा के ऊपर पाल आ रहा है मेरे बेबी को। फिर यहाँ एकांश की मस्ती चल रही थी, पता नहीं वो बास्केट में लेके क्या ही जाता है, बोलता है मार्केट जा रहा हूँ मम्मा, कुछ लाना है तो बता दो। मतलब बच्चों की बातें सुन के कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ये हमसे तो नहीं बड़े हो गए, मतलब कभी कभी इतनी ऐसी बातें करता है ना एकांश की, मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं मेरा बेटा बहुत जल्दी तो नहीं बड़ा हो रहा है। मतलब मुझे ना थोड़ा सा कभी कभी मैं होता है एज अ मदर, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है यार हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, या फिर हम सच में इसको इतनी समझदारी आ गई है कुछ चीज़ों में सही में बचपना है। मतलब अब देखो ये कैसे बैठा है मतलब कि वो बैठता ऐसा है कि जैसे कोई बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं ना, दादाजी लोग उस टाइप का वो बैठ के टीवी देख रहा था। वो कुशन के ऊपर बैठा था